अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मोहम्मद शुजाउल हसन। आज इस वीडियो के तवस्सुल से आप लोगों के साथ अपना एक ज़ाती नुक्ता नज़र शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों की राय भी उस हवाले से जानना चाहूँगा। कुछ भी कहने से पहले मैं अपने तमाम जय्यद उलमा अकराम से इंतहाई माज़रत के साथ बात करना चाहता हूँ कि मेरे इस ज़ाती नुक्ता नज़र से अगर किसी की दिल आज़ारी हो या किसी को मेरे बात से इख्तलाफ हो, जो कि डेफिनेटली इख्तलाफ हो सकता है, जो इख्तलाफ है वो हुस्न गुफ्तगू है, तो इख्तलाफ किसी को भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बग़ैर किसी तमहीद के अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं समटाइम्स ये सोचता था कि क्या इबादत, खुदा की बंदगी, इबादत एक कॉल आ रही थी दरमियान में। इबादत जो है डेफिनेटली उसको करने के कुछ आदाब होते हैं। हमें खुशू व खुशू के साथ इबादत करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एक ऐसा इंसान जो आपको नज़र आए कि वो दीन से बहुत दूर है, जिसमें लादीनियत पाई जाती है, वो नमाज नहीं पढ़ता, रोज़े नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, तो आया कि हमें उस इंसान के लिए दीन को आसान बनाना चाहिए या कि इतना ज़्यादा मुख्तलिफ और इतना ज़्यादा रिजिड किस्म का करके बयान करना चाहिए कि वो उससे मज़ीद दूर होता चला जाए। आई वॉज थिंकिंग, कुछ उलमा इकराम उसको इतना ज़्यादा रिजिड किस्म का बयान करते हैं कि लोग उससे अवॉइड करते हैं, फिर चिढ़ते हैं। लाइक नमाज की अगर मैं बात करूं, उसको वो इतना डिफ़िकल्टली बयान करते हैं कि लोग बजाय उसकी तरफ रग़बत हासिल करने के उससे दूर भागते हैं। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं एक्चुअली एक वाक़े की वजह से, एक वाक़े के साथ, एक एग्ज़ाम्पल के साथ यहाँ पर कोट करना चाहूँगा ताकि समझने वालों के लिए आसानी हो सके। इसमें पाकिस्तान के एक नामी गिरामी राइटर हैं, टीचर हैं और बड़े ज़बरदस्त स्कॉलर हैं, रह चुके हैं, इशफ़ाक़ अहमद साहब। इशफ़ाक़ अहमद साहब की किताब में एक वाक़या पढ़ा मैंने, जो कि मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर एक दलील नज़र आई। मैंने चाहा कि आप लोगों के साथ उसको यहाँ पर शेयर किया जाए। इशफ़ाक़ अहमद उसमें एक शख्स की कहानी लिखते हैं। वो कहानी इस तरह है कि एक शख्स एक महल के पास से गुज़र रहा था। वो गांव का रवाज था, मतलब पुराना दौर था उस टाइम जब बादशाहत का दौर होता था। तो वह शख्स जब महल के पास से गुज़र रहा था तो उसको रफ़ा हाजत महसूस हुई और वो महल के अंदर दाखिल हो गया। जब वो वहाँ गया तो महल के सहन में उसने जो मलका थी, मलका को वहाँ पर देखा और पहली ही नज़र में वो मलका के इश्क में मुब्तला हो गया। कुजा वो एक फ़कीर था, गरीब इंसान, और कुजा एक मलका। तो वो इस हसरत में, उसके इश्क में मुब्तला होकर बीमार हो गया। बीमार होकर बिस्तरे मर्ग पर चला गया और अब काफ़ी अलील होने की वजह से, बाहर निकलने से, अपनी दूसरी मामूल की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने से कासिर हो गया। उसकी बीवी ने जब उससे हालत मालूम की उसकी, तो उसने अपने दिल का हाल भी उसको बयान किया। रवाज ये था कि मोहल्ले की सारी ख़वातीन, इलाके की सारी ख़वातीन मलका के पास जाया करती थीं अपने मसाइल बयान करने। चुनाचे जब उसकी बीवी भी गई, उसने ये मसला भी बयान किया। अब मलका को जब इस चीज़ का पता चला
तो मलका ने कहा कि ठीक है, मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ। वो ये कहता था कि मैं उनसे इश्क कर चुका हूँ, उनके इश्क में गिरफ़्तार हो चुका हूँ। सो अगर मलका मुझे सिर्फ़ एक मौका दे दें कि मैं उनको देख लूँ, एक दफ़ा सिर्फ़ उनको देख लूँ, उनसे बात कर लूँ, तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो मलका ने कहा कि अगर वो सिर्फ़ एक दफ़ा मुझे देख ले और उसकी ज़िंदगी बच सकती है इससे, तो मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं डेफिनेटली। मैं एक मलका हूँ और मैं ऐसे उसको महल में नहीं बुला सकती। सो डिसाइड ये हुआ, मलका ने उसको एक तरीका बताया उसकी बीवी को कि आप ऐसा करो, उनसे जाकर कहो कि दूर एक इलाके में जाके वहाँ से नहर गुज़र रही है, उसके पास बैठ जाए और दिखावे कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत शुरू कर दे। लेकिन करना क्या है, जब भी कोई बंदा उसके पास चढ़ावा चढ़ाने आए, पैसे देने या खाना देने आए, तो उसने वो खाना लेना नहीं है, पैसे उठाने नहीं है, लोग उसके पास रख के चले जाएं, उसने उनकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देना, अपने इबादत में मशगूल रहना। सो उस बंदे की बीवी ने जब आके उसको बताया, उसने कहा कि ठीक है। और उसने कहा कि जब वो इबादत में मशगूल रहेगा तो उसका आहिस्ता आहिस्ता चर्चा होना शुरू हो जाएगा, फिर दूर दराज से लोग आएंगे उसको देखने, फिर जब बादशाह को पता चलेगा बादशाह भी जाएगा, और जब बादशाह जाएगा तो मैं भी उससे इजाज़त लेकर वहाँ चली जाऊँगी। इस तरह वो मुझे देख ले, मुझसे बात कर ले, उसके दिल की हसरत पूरी हो जाएगी। अब वो बंदा उसके इश्क में इतना ज़्यादा गिरफ़्तार था कि वो फ़ौरन तैयार हो गया और चला गया। कई साल वहाँ पर इबादत करने के बाद लोग उसको खाने देते, चढ़ावे चढ़ाते, लेकिन वो ना लेता। कई साल इबादत करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो दरवेशी का रूप इख्तियार करता गया और लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे, वहाँ पर लोगों की दुआएं कबूल होने लगीं। सो एक टाइम आया कि बादशाह को पता चला और बादशाह भी वहाँ पर गया। जब बादशाह वहाँ से होके आया तो मलका को उसने बताया, तो मलका ने उससे पूछा, मलका जानती थी, उसने उससे पूछा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो क्या एक ऐसे बुज़ुर्ग के पास मैं भी होकर ना आ जाऊँ। जब मलका वहाँ गई तो मलका ने जाने से पहले उसकी बीवी को बुलाया और उसकी बीवी को बुला के पैगाम भिजवाया कि जाके अपने शौहर से कहना कि मैं तुम्हें कल मिलने आऊँगी तलुए फ़जर के बाद, तो तुम मुझसे बात कर लेना और अपने दिल की हसरत पूरी कर लेना। उसकी बीवी खुशी खुशी गई अपने शौहर के पास और जाकर उसने सारा माजरा बयान किया। वो भी बहुत खुश हुआ कि आखिर इतने साल बाद उसके दिल की हसरत पूरी होने लगी है। सो जिस दिन मलका ने आना था, उससे पहले जब वो रात को सोया, शब ख्वाबी में उसके दिमाग में अल्लाह ने क्या डाला, जन्नत से हूरें। वो ख्वाब देख रहा है कि जन्नत से आसमान से हूरें आ रही हैं और वो आकर उससे मिल रही हैं। और उसके बाद वो जब बेदार होता है तो वो क्या सोचता है, क्या है अल्लाह, मैं तो तेरी झूठी बंदगी कर रहा था, झूठी इबादत कर रहा था, और तूने इस झूठी इबादत के बदले मेरी एक ऐसी ख्वाहिश पूरी कर दी है जो कि मुझे नामुमकिन नज़र आती थी। मतलब एक फ़कीर था मैं और कुजा मलका मेरे पास ख़ुद चल कर आ रही है, सिर्फ़ किस वजह से कि मैंने तेरी झूठी इबादत की है इतने साल यहाँ बैठकर। तो उसका दिल अल्लाह ने पलट दिया और उसने इस चीज़ का इकरार किया कि अगर यही इबादत मैं सही इबादत करूं, सच्ची इबादत करूं, तो अल्लाह मुझे क्या अता नहीं करेगा, हर चीज़ मुझ पर अनायत होगी। सो अगले दिन जब मलका आई वहाँ पर
और मलका ने भी आगे लोगों की तरह उसको चढ़ावे भी दिए, पैसे भी दिए, तोहाइफ भी दिए। तोहाइफ देने के बाद जब मलका उसके सामने बैठी तो मलका के साथ जो लोंडियाँ थीं उन्होंने मलका के आने की खबर दी, आमद की खबर दी उसको, लेकिन वो इंसान अपनी इबादत में मशगूल हो गया। अब वो बदल चुका था, कंप्लीटली चेंज हो चुका था वो। उसने एक नज़र भी उठाकर मलका की तरफ नहीं देखा। मलका इस बात को भांप गई, इस बात को समझ गई, इस बात की गहराई तक पहुंच गई और उसने उसके मुंह पे एक थप्पड़ रसीद किया और उसको कहा कि तुम खुद तो इबादत में मशगूल होके उस इंतहा पे पहुंच चुके हो कि अब तुम्हें मेरी भी परवाह नहीं है, जिसकी खातिर तुमने ये सब कुछ किया। सो मुझे क्यों पीछे छोड़ गए हो। खैर, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि उस शख्स ने जैसे एक झूठी इबादत शुरू की, लेकिन क्या हुआ, उसको उस इबादत का एक वक्त के बाद मज़ा आने लगा। वो एक वक्त के बाद अल्लाह के साथ हकीकी मायनों में निस्बत इख्तियार करना शुरू हो गया, उनसे जुड़ना शुरू हो गया, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ उसने अपना बना लिया। सो हम लोग, अगर कोई बंदा दिखावे की नमाज भी पढ़ रहा है, या कोई बंदा मिसाल के तौर पे वज़ू उसने ठीक नहीं किया, थोड़ा सा उसका मिस हो गया, कोई चीज़ गलत कर दी उसने, नो डाउट कि आप उसको ठीक चीज़ गाइड करें, बट अगर वो बंदा आप देखें उससे चिढ़ रहा है उस चीज़ से, तो आप उसको थोड़ा सा टाइम दें। गिव हिम और हर सम स्पेस, सम टाइम। वो डेफिनेटली 2 दिन, 3 दिन, 2 माह, 2 साल अगर वो इस तरीके से भी पढ़ता रहे, उसको इबादत में लुत्फ़ आने लगेगा और वो उसके करीब होने लगेगा। सो एक दिन आएगा कि वो हकीकी मायनों में अपने महबूब की, अपने खुदा की इबादत और बंदगी शुरू कर देगा। सो ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था जो आप लोगों के साथ शेयर किया। इससे बहुत से लोगों को इख्तलाफ हो सकता है। आप लोग जो भी इस बारे में राय रखते हैं, कोशिश कीजिए मुझे भी उससे आगाह कीजिए। जो कमेंट सेक्शन होगा उसमें वहाँ पर लाजमी अपनी जो राय है आप वो दें। आया आप इससे इत्तेफाक करते हैं या आप इससे डिनाई करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।